So, good morning to all of you. Hope you all are safe and fine. So, this side, Bhavisha Verma, Assistant Professor, SD College, Ambala Cant. And today I'm going to take the topic that is estimation. So, what will be the learning outcomes of this session is what is estimation, what is point estimate, what is interval estimate, and what are the properties of a good estimator. So let's start with estimation. So, as the word suggests, estimation is the procedure that is used to guess the properties about a particular thing from where we have collected some kind of data. So, for example, there is a jar lying on the table which has a number of toffees, and we don't know exactly how many toffees are there in the jar. So, somebody asked us to guess as the what is the number of toffees in the jar. So, by making an estimation, we can say that the jar contains approximate to 500 toffees, but we do not know what how many toffees are actually in the jar. So what we did an estimation regarding the toffees in the jar. So how is estimation used in statistics? So estimation in statistics is any number of procedures used to calculate the value of some properties of the population from observations of a sample drawn from the population. So what does it says? It says that in estimation, it says that in statistics, any number of procedures that are being performed to calculate the value about the properties of population from which a sample is drawn. ओके, सो लेट्स एलैबोरेट इट. सो इसमें कहा क्या जा रहा है? बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि एस्टिमेशन क्या है. एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके की थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक सर्टन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में पॉपुलेशन की जिसमें से कि हमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सैम्पल्स ड्रॉ किए हैं. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन? सो जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन क्या है, इज़ टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज मीन हो गया आपका, स्टैंडर्ड वेरिएशन हो गया आपका. ठीक है, इसके बेसिस पर आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ड्रॉ करते हो और उसको क्या करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल स्टैटिस्टिक्स. और इसमें क्या यूज़ करते हो, सिंपल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो. जैसे कि आपने मीन, मीडियन, मोड, किसी की भी हेल्प से आपने कोई एस्टिमेशन किया है, एक सम काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड की है किसके रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट इज estimation is the process of making predictions based on the best available information. जो भी हमारे पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में, उसके रिगार्डिंग उसके यूज़ से हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं. और एस्टिमेशन का एक एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया है कि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस एम्प्लॉय करता है एस्टिमेशन को विद, कैसे एम्प्लॉय करता है यानी कि कैसे यूज़ करता है. मैनेजर्स क्या करते हैं, एस्टिमेशन की हेल्प से एक एक डिसीजन बनाते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो लोअर हो जाएंगे. और इस लोअर प्रॉफिट को देखकर जो सीईओ है, कंपनी का सीईओ है, वो क्या करता है, वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स को यूज़ करता है ताकि उसको कम से कम लॉस हो. बेसिकली कॉस्ट कटिंग जो है वो उसने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उसको उसके मैनेजर्स ने बताया है कि उसकी फर्म को जो है वो लॉस होने वाला है और उस लॉस से बचाने के लिए वो क्या है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स को यूज़ कर रहा है. सो बेसिकली उन्होंने एक एस्टिमेट किया कि प्रॉफिट्स कम होंगे और प्रॉफिट्स को कम होंगे यानी कि लॉसेस होंगे, तो लॉसेस से अपने आप को बचाने के लिए उसने कॉस्ट कटिंग मेजर्स को यूज़ किया. So, with the help of estimation, we are able to reach to the टू नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू. एस्टिमेशन के साथ एक आयरनी है कि एस्टिमेशन से आप क्या करते हो, आप हमेशा एस्टिमेशन की हेल्प से आप नियर अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू पहुंचते हो, बट आप कभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते. यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम कोई एस्टिमेशन करते हैं तो हम हमेशा जो है नियर अबाउट द वैल्यू पहुंचते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू. जैसे कि मैंने जार का एग्जाम्पल लिया था कि एक जार में 500 टॉफ़ीज़ हमने गेस की थी, तो हो सकता है उस जार में 600 टॉफ़ीज़ हों या उस जार में जो है 450 टॉफ़ीज़ हों या 550 टॉफ़ीज़ हों. तो हमने क्या किया, 500 एक लेम गेस किया. सो जो 500 हमारी वैल्यू है वो 600 के भी क्लोज है, वो 550 के भी क्लोज है. सो हम जो है उस एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुँचे, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो वैल्यू जो है उसके नियर अबाउट होगी.
सो ये एक आयरनी है एस्टिमेशन के साथ कि एस्टिमेशन की हेल्प से आप क्या करते हो, आप हमेशा क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू पहुंचते हो बट नेवर द एग्जैक्ट वैल्यू। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, हम इसको एक बेसिकली एक एग्जाम्पल की हेल्प से पता करते हैं। एस्टिमेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ सिस्टमैटिकली कंक्लूडिंग द अनऑब्जर्व्ड और द हिडन वेरिएबल। ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिकल एक्सरसाइज है जिससे कि हेल्प से हम अनऑब्जर्व्ड और हिडन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल मैप्स। ठीक है, मैथमेटिकल मैप्स यहाँ पर हमारे मीन मीडियन मोड हो गए, यानी कि हमारा मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कुछ भी जो है हमारा मैथमेटिकल मैप हो सकता है जिसके की हेल्प से हम जो है अपनी एक हिडन वैल्यू की तरफ पहुंचते हैं जिसके की बारे में हमें नहीं पता। और हम कहाँ से पहुंचते हैं, हम एक नोन यानी कि एक सैम्पल से जो कि हमें पता है उससे हम कहाँ तक पहुंचते हैं, एक ऐसी अननोन तक पहुंचते हैं जो कि हमें नहीं पता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जो कि मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन और जो म्यू है, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का प्रपोर्शन। पॉपुलेशन का जो मीन है उसके लिए हमने जो पॉपुलेशन का मीन है उसके लिए हमने मीन को मीन यूज़ किया है, और जो पॉपुलेशन का जो सैम्पल का मीन है उसके लिए हमने मीन यूज़ किया है, और जो पॉपुलेशन का मीन है उसके लिए हमने म्यू यूज़ किया है जो कि हमें नहीं पता है। हमने पॉपुलेशन में से एक सैम्पल को ड्रॉ किया और उस सैम्पल का मीन जो है वो हमें नहीं पता, तो हमने हमने जो है एक लेम गेस किया। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक में जो एक एस्टिमेटर है ये इसने एक लेम गेस किया कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो नियर अबाउट 40 to 60 के बीच में होगा। ठीक है, या तो 40 हो सकता है या 40 या 60 के बीच में हो सकता है, बट एक्चुअली जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी मीन की वो कितनी आई, वो 50 आई। ठीक है, रैंडम सैम्पल्स की जो 50 आई, तो एस्टिमेटर ने क्या किया, एस्टिमेटर ने गेस किया कि मीन जो है वो 40 या 60 होगा। सो वो एग्जैक्टली मीन तक नहीं पहुंचा, बट जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ थी यानी कि 40 एंड 60 वो नियर अबाउट किसके हैं, 50 के नियर हैं, तो उसने एक लेम गेस किया और ये जो वैल्यूज़ थी उसके गेस की वो नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन प्रोसेस फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन अ सैम्पल इज टेकन, और उस सैम्पल का मीन जो था हमने फाइंड आउट किया वो कितना था, 50 था, बट एस्टिमेटर ने कितना गेस किया, एस्टिमेटर ने कहा कि मीन विल लाई बिटवीन 40 to 60। ठीक है, 40 होगा या 60 होगा, दस एस्टिमेशन इज जस्ट लेम गेसिंग अबाउट द मीन। सो एस्टिमेशन क्या है, एक लेम गेस है किसके रिगार्डिंग, मीन के रिगार्डिंग। सो इट इज़ ट्रुथ, ये एक सच्चाई है कि एस्टिमेशन से हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचते, बट समवेयर रीचेज नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। देन ये हमारा एक टेबल है जिसमें कि हमने पैरामीटर्स क्या क्या लिए हैं, हमने मीन लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है और प्रोपोर्शन लिया है। फॉर सैम्पल्स हम मीन क्या यूज़ करेंगे, एक्स, और फॉर पॉपुलेशन हम मीन क्या यूज़ करेंगे, म्यू। फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सैम्पल्स के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हम एस से डिनोट करेंगे, और पॉपुलेशन के लिए हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शन क्या है हमारा, पॉपुलेशन के अगर सैम्पल के लिए हम प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम पी यूज़ करेंगे, और अगर हम पॉपुलेशन के लिए प्रोपोर्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हम पाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट एस्टिमेट। सो पॉइंट एस्टिमेट, जैसे कि हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अब एस्टिमेशन तो पता चल गया, लेकिन एस्टिमेशन की एक टाइप है दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेट। सो पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेट अभी तो हमें एक पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन होता है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। इससे हमें एक सिंगल वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट से हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, किसके रिगार्डिंग मिलती है, वो हमें पॉपुलेशन पैरामीटर के। फॉर एग्जांपल, सैम्पल का मीन जो है वो हमने एक्स से डिनोट किया है, इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। पॉइंट एस्टिमेट जो है हमारा बेस्ट गेस होता है और बेस्ट एस्टिमेट होता है हमारी अननोन पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। ये हमें एक सिंगल वैल्यू देता है, और ये एक सैम्पल से हमें एक बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वन सैम्पल, इसमें टू सैम्पल्स नहीं होते कि यानी कि आप एक सैम्पल के ऊपर एक बार वर्क कर रहे हो और फिर वही आप दूसरे सैम्पल्स के ऊपर, मतलब जैसे कि एक बार आपने कुछ सैम्पल्स को ले लिया और फिर आपने दूसरे सैम्पल्स को लिया, तो ये सिंगल सैम्पल की हेल्प से हम पॉइंट को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 200 स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सिटी में से 200 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया और उसमें से हमने उन स्टूडेंट्स को पिकअप किया जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर करते थे। सो ऐसे हमें सैम्पल्स मिले कि 47 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर करते हैं। सो इसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, यानी कि इसका पॉइंट एस्टिमेट होगा
47 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज़ 0.235. सो ये हमें एक पॉइंट एस्टिमेट मिल गया. नेक्स्ट इज हमारा इंटरवल एस्टिमेट. सो एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर स्पेसिफाइड बाय टू वैल्यूज़, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, विच बिटवीन विच द पैरामीटर लाइज. यानी कि यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें एक सिंगल पॉइंट मिल गया था एस्टिमेट का, यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, लोअर वैल्यू एंड द अपर वैल्यू. सो इसके बीच में अगर हमारा एस्टिमेशन जो है उसके बीच में लाई करता है देन इट इज़ ओके. अगर हमारा एस्टिमेशन उसके बीच में लाई नहीं करता दैट मीन्स हमारा एस्टिमेशन रॉन्ग है. सो इंटरवल एस्टिमेट इज़ बेटर देन द पॉइंट एस्टिमेशन. क्यों बेटर है? क्योंकि ये हमें जो है रेंज देता है कि हमारा आंसर जो है वो पर्टिकुलर इस रेंज के बीच में लाई करना चाहिए. अगर हमारा आंसर उस रेंज के बीच में लाई नहीं करता दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो गलत है, हमें दोबारा प्रॉपरली एस्टिमेशन की ज़रूरत है. लेकिन पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन में हमें एक सिंगल पॉइंट मिलता है. अगर वो पॉइंट अगर हमारा मेजर्ड एस्टिमेशन जो है उस पॉइंट के जितना आता है तो ठीक, नहीं तो वरना हमारा पॉइंट एस्टिमेशन गलत है. लेकिन रेंज में क्या है, हमें बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें एक रेंज मिली है, अगर उस रेंज के बीच में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो हमें दोबारा कैलकुलेशन की ज़रूरत है. सो इंटरवल एस्टिमेट हैज़ एन इंटरवल कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो जो अपर इंटरवल होगा उसको हम अपर कॉन्फिडेंस लिमिट बोलेंगे और जो लोअर होगा उसको हम लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट बोलेंगे. एंड वी असाइन अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस इंटरवल कंटिन्यूज टू बी कंटेन्स अ ट्रू पॉपुलेशन. और हम क्या बताएं कि इसके अंदर जो हमारी अपर लिमिट और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन की जो हमने इंटरवल लिया है ये हमारा किसके ऊपर, ये ट्रू पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कहा कि वी से दैट द डिस्टेंस इज़ 5.2 फीट, तो ये हमने 5.28 फीट दिया है, तो ये हमने एक पॉइंट एस्टिमेट दिया. बट जब हम इंटरवल पे कैलकुलेट करेंगे तो हम इंटरवल क्या बोलेंगे कि द डिस्टेंस लाइज बिटवीन 5.25 एंड 5.3 फीट. ठीक है, तो इन जो डिफरेंस है वो इन दोनों, जो डिस्टेंस है वो इन दोनों यानी कि अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट के बीच में लाई कर रहा है. दैट मीन्स अगर हमारा एस्टिमेशन जो है 5.25 एंड 5.31 के बीच में लाई कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा इंटरवल एस्टिमेट जो है वो करेक्ट है एंड हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट अगर वो हमारा 5.25 से बिलो है तो भी हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. अगर वो 5.3 से ज़्यादा है तो भी हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर. सो एक गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? गुड एस्टिमेटर मस्ट बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी कि उसको पॉपुलेशन सैम्पल से के मीन की तरफ बायस नहीं होना चाहिए कि अगर जो है वैल्यू और द एक्सपेक्टेड वैल्यू और द मीन एस्टिमेट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल इज़ इक्वल टू द पैरामीटर बीइंग यूज्ड. जो हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होने चाहिए, ना कि हम जो है कुछ और पैरामीटर्स को यूज़ कर कर उसको बायस्ड करें या उसको जो है अपनी एस्टिमेशन को जो है गलत करें. एस्टिमेटर मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि अगर सैम्पल साइज़ हमारा इंक्रीज़ भी हो जाए तो और डिक्रीज़ भी हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे एस्टिमेशन पर कम से कम पड़ना चाहिए. अगर कम से कम पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस होगा तो हम मान सकते हैं कि एस्टिमेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होने से हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू पे, दैट मीन्स हमारा एस्टिमेशन जो है वो गलत है. एस्टिमेटर मस्ट बी रिलेटिवली एफिशिएंट, दैट इज़ जो हम जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिक्स को मेजर, अपने एस्टिमेशन को मेजर करने के लिए, सपोज मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रपोर्शन है, वो जो है वो अगर हम जो भी पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो जो है सबके लिए इक्वली होने चाहिए और सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए. यानी कि अगर हम मीन के लिए भी वही पैरामीटर्स यूज़ करें तो उसका रिजल्ट भी सेम होना चाहिए. अगर हम प्रपोर्शन के लिए सेम पैरामीटर्स को यूज़ करें तो हमारा उसका रिजल्ट भी हमारा जो है वो सेम होना चाहिए. सो सबका रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है. बट अगर मीन का जो एस्टिमेशन है वो कुछ और आ रहा है और प्रपोर्शन का एस्टिमेट जो है वो कुछ और आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेट जो है वो कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं वो हम गलत ले रहे हैं और उनमें जो है रिलेटिविटी नहीं है और इससे हमारी एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फॉर एस्टिमेशन. थैंक यू.